ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल ने ऐसा स्ट्राइक किया है कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। ईरान पर हो रहे ये अटैक अगर ट्रेलर है तो पिक्चर कितनी भयंकर होगी। अगले 6 घंटे ईरान पर बहुत भारी है क्योंकि आज रात ईरान में महा तबाही मचेगी। अमेरिका आज रात ईरान पर सबसे बड़ा अटैक करने वाला है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने दावा किया है कि आज की रात ईरान में कयामत की रात है। आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा। आज रात ईरान की मिसाइल शक्ति तबाह होगी। आज रात ईरान की ड्रोन पावर छीन लेगा अमेरिका। You know, the Iranians are fighting on two fronts. They're fighting a losing military battle where they're being overwhelmed. As Secretary Hegseth, the General Kane, and the president have all said, tonight will be our biggest bombing campaign and will do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and you know, we are substantially degrading them. You know, our campaign has been overwhelming. आखिर अमेरिका के वित्त मंत्री क्यों कह रहे हैं कि आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा? अमेरिका के इस दावे के पीछे क्या राज है? आज ही ईरान पर सबसे बड़ा हमला क्यों होगा? तो आपको बता दें कि इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वो नया युद्ध प्लान है जिससे अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर दी है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चारों ओर से घेराबंदी करने का प्लान तैयार कर लिया है जिसे आज रात एग्जीक्यूट किया जाएगा। दरअसल अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अब एक और जंगी जहाज को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। ईरान के खिलाफ पहले से यूएसएस इब्राहिम लिंकन तैनात है। उसके बाद अमेरिका ने गेराल्ड फोर्ड को जंग के मैदान में उतारा और अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश को भी उतार दिया है। अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश जल्द अटलांटिक पार कर पूर्वी भूमध्य सागर की ओर बढ़ेगा। आखिर अमेरिका को यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश को क्यों उतारना पड़ा और इसकी ताकत क्या है, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। यूएसएस जॉर्ज बुश अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। इस युद्धपोत पर 70 से ज्यादा फाइटर जेट और अटैकिंग हेलीकॉप्टर तैनात हैं, जिसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट भी शामिल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी तैनात है। अमेरिका का ये जंगी जहाज मॉडर्न रडार सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। मल्टीलेयर सुरक्षा से लैस इस जंगी जहाज की मदद से अमेरिका समंदर से बड़े हवाई हमले कर सकता है। उधर अमेरिका ने भूमध्य सागर में खड़े अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को भी एक्टिवेट कर दिया है। अब तक शांत और रक्षात्मक मुद्रा में बैठा दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड आक्रामक हो गया है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड सुएज नहर पार कर रेड सी यानी लाल सागर में प्रवेश कर चुका है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड 1 लाख टन का न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर है, जिस पर 75 से ज्यादा फाइटर जेट और अटैकिंग हेलीकॉप्टर तैनात हैं। अमेरिका का युद्धपोत इब्राहिम लिंकन पहले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अरब सागर में तैनात है। अब ईरान पर ट्रिपल अटैक के लिए गेराल्ड फोर्ड को रेड सी में लाया गया है। अरब सागर में खड़ा इब्राहिम लिंकन साउथ और ईस्ट से ईरान पर अटैक कर रहा है, तो वहीं यूएसएस गेराल्ड फोर्ड रेड सी में खड़ा होकर ईरान में पश्चिम से अटैक कर रहा है।